बेहतरीन आर्टिकल यहाँ पर। अब आप लोगों को यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में लेकर जाऊंगा और फिर इस आर्टिकल में लेकर आऊंगा। तो टोटा बना रहे हैं, वहां पर स्कूल के अंदर में स्किल सिखाई जा रही है, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को देखने को मिलती है। आज के में कहते हैं प्रैक्टिकल करवाते हैं भाई साहब, वो प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हुआ करता था पास्ट के अंदर में। पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। अब चीजों को लेकर चलना है तो आप लोगों को चीजों को गेमिफाइड करो और सिमुलेशन बेसिस के ऊपर में चलो। गेमिफाई मतलब आज की डेट में मतलब एजुकेशन को इंटरेक्टिव बनाओ, लर्निंग को ऐसा बनाओ जैसे गेम खेलता है, बच्चे को एडिक्शन है। बेहतरीन आर्टिकल यहाँ पर। अब आप लोगों को यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में लेकर जाऊंगा और फिर इस आर्टिकल में लेकर आऊंगा। आप लोग ये सोचो कि आज की डेट में आप लोगों ने जैसे ग्रेजुएशन कर लिया, मैक्सिमम कोई ऐसा भी जिसकी ग्रेजुएशन नहीं, कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जो 12वीं वाले देख रहे हैं। मान लीजिए आप लोगों ने 12वीं कर ली, चलो 12वीं पर ही चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 12वीं आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है। 12वीं कंप्लीट करने के बाद में क्या आप लोगों को लगा कि आप लोगों को जॉब मिल जाएगी मार्केट के अंदर में? छोड़ो 12वीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में लगेगा कि आप लोगों को जॉब मिल जाएगी? अरे छोड़ो ग्रेजुएशन। क्या आप लोगों को इंजीनियरिंग करने के बाद में लग जाएगा जॉब मिल जाएगी? अरे छोड़ो इंजीनियरिंग। आप लोगों को पीएचडी करने के बाद में मिल जाएगा कि जॉब मिल जाएगी? मतलब हमारे देश के अंदर में जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना बर्बाद है कि उसको कंप्लीट करने के बाद में कोई इज्जत तक देने के लिए तैयार नहीं है, जॉब तो बहुत दूर की बात है। क्या कर रहा? ग्रेजुएशन कर रखी है, कौन से तोप मार लिए? हर एक इंसान ग्रेजुएशन करे हुए घूम रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाई कोई ना कोई इंसान के अंदर में स्किल होना चाहिए। हमारा पुराने टाइम पर जो हिस्ट्री थी ना, अगर उसको उठाकर देखोगे तो गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे। गुरुकुल सिस्टम में जो हमको नॉलेज दिया जाया करती थी उसमें स्किल का बड़ा फोकस था, और ये चीजें अंग्रेजों को भी पता है। जब अंग्रेज जो है हमारे देश के अंदर में आए, कमीशन का नाम बताइए, मैंने कई बार बता रखा है भाई साहब। उनके द्वारा एक कमीशन सेटअप किया गया। उनके द्वारा ये बोला गया उस कमीशन को कि ये बता, ये जो भारत देश है इस भारत देश को कंट्रोल कैसे करें, बस हमें ये बता दे। तो भाई साहब जो कमीशन था, वो कमीशन जो है वो सब जगह घूमा फिरा, सब जगह धक्के खाए उसने देखे। उसने देखा कि भारत के अंदर में कोई भी बेरोजगार ही नहीं है, सबके पास में भाई साहब अपने खुद के काम है। हर एक इंसान के पास में कोई ना कोई काम है। तो यहां पर इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि इस देश को अगर आप लोगों को आज की डेट में अपने कंट्रोल में लेकर आना है तो बस एक छोटा सा काम करो कि इसका एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दो, जो कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति हमारे देश के में चला करती थी। तो यही काम किया गया अंग्रेजों के द्वारा। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना इरिलेवेंट बना दिया, जिसको आज की डेट में हम लोग फॉलो करते हुए नकल कर आज की डेट में हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूं। जैसे पुराने टाइम पर जब कोई गुरुकुल में हुआ करता था तो उसको बहुत सारी चीजें सिखाई जाया करती थी। जैसे मान लीजिए वहां पर एक ही स्कूल के अंदर में वहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलती थी। जैसे कोई इंसान जो है उसको भाई साहब एक तरीके से जूते गांठने भी सिखाए जा रहे हैं, कोई कुम्हार का काम भी उसको सिखाया जा रहा है। ठीक है, उसको बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से सिखाई जा रही है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें जब सीख ले रहा है, कल को चलकर कोई ना कोई तो स्किल उसकी ऐसी होगी ना जिसमें वो परिपूर्ण हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। तो इससे आप लोग चीजों को समझो कि भाई ये जो सारी चीजें सिखाई गई है इंसान को, तो उसको ये स्किल सिखाई जा रही है स्कूल के अंदर में। तो आज की डेट में स्कूल के अंदर में हम लोग बस लोगों को रत्तू टोटा बना रहे हैं। वहां पर स्कूल के अंदर में स्किल सिखाई जा रही है, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को देखने को मिलती है। आज के में कहते हैं प्रैक्टिकल करवाते हैं भाई साहब, वो प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हुआ करता था पास्ट के अंदर में। पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। अभी एमबीए के अंदर में आप लोगों को मैं बता दूं, अभी एक स्टडी की गई, जो लोग एमबीए करके निकल के आ रहे हैं ना, उन लोगों को थ्योरेटिकली पढ़ा दिया जाता है कि भाई साहब क्या क्या करना है। उससे अच्छा तो उसको किसी किसी गोलगप्पे बेचने वाले के पास में खड़ा कर देना कुछ दिनों के लिए, वो वहां से ज्यादा एजुकेशन ले लेगा एज कंपेयर टू वो एमबीए कर रहा है। यानी फॉरेन में जाके एमबीए कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। पर लेकिन प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो मिलती है ग्राउंड लेवल पर काम करने से। किसी दुकान पर जाकर बैठ जाओ, कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा मार्केट कैसे काम करती है। तो ये है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज न देकर आज के दिन में थ्योरेटिकल नॉलेज है। और इसी के लिए बात करें कि भाई साहब एजुकेशन सिस्टम के साथ में स्किल को इनबिल्ट कर दो। आज की डेट में भी गांव के अंदर में किसान जो है वो इसी के ऊपर में काम कर रहे हैं। मैं भले ही आप लोगों को बैठ के यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ फिलहाल के टाइम पर, ऑनलाइन लैपटॉप सैपटॉप लेके मोबाइल सोबाइल माइक साइक भाई साहब बिल्कुल टिप टॉप होके बैठ के पढ़ा रहा हूँ, नहा धो के बैठ के। तो मैं यहाँ पर ये काम भले ही कर रहा हूँ, पर भाई मुझे खेती आती है। मैं गन्ना छीलना भी जानता हूँ, मैं ईख बोना भी जानता हूँ, मैं भाई साहब गेहूं काटना भी जानता हूँ। मैं भाई साहब आज की डेट में अगर कोई मेरे हाथ में ट्रैक्टर या हल थाम दे तो कुछ दिनों के अंदर में मैं उसको भी आराम से यूज कर कर मैं खेती बाड़ी कर लूंगा। यानी कि मैं एक किसान का बेटा हूं, तो मैं वो काम भी कर सकता हूं। इसका मतलब है कि भले ही मैं एक टीचिंग का काम कर रहा हूं, भले ही मैं कुछ भी कर रहा हूं, पर मेरे घर वालों ने मुझे वो स्किल भी दी है कि मैं भूखा नहीं मरूंगा, मैं बेरोजगार नहीं रहूंगा, मैं जाकर खेती बाड़ी कर सकता हूं।
तो पहले पास्ट में ऐसा ही हुआ करता था। जो स्किल हुआ करती थी वो पेरेंट्स से बेसिकली जनरेशन जब जनरेशन चलती हुई आती थी, और बच्चों के पास में स्किल हुआ करती थी, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना कर रहा हो, और कोई काम बड़ा छोटा नहीं हुआ करता था, स्किल को रेस्पेक्ट दी जाती थी समाज के अंदर में। पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में किसी इंसान को अगर उसका पापा जो है बेसिकली अगर जूते काटते हैं, तो भाई साहब वो इंसान जो है वो जूते काटने के बारे में कभी सोचेगा नहीं। जूते काटा तो फिर भी इंसान जो है लो काम मान रहा है उसको आज की डेट में। आज की डेट में किसान का बच्चा जो है वो किसान बनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है? आज की डेट में कंडीशन आप लोग देखो सिचुएशन कैसी होती है, क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं है, प्रॉफिट वगैरह कुछ है ही नहीं है, वहां पर कंडीशन इतनी बड़ा खराब हो चुकी है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कहीं और ज्यादा मिल रही है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो स्किल जो है वो प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। ठीक है? अब यहां पर क्या बात बताई जा रही है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में बोला जा रहा है कि भाई साहब 78.5 लाख नॉन फार्म जॉब हर साल क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब हम लोग हर साल 78 लाख जॉब क्रिएट करेंगे 2030 तक, जब जाकर चीजें जो है वो सुधरेगी। वरना आज की डेट में जो यूथ है भाई साहब उसकी कंडीशन खराब होने वाली है, और उसके लिए आप लोग को इनको स्किल देनी पड़ेगी, तब जाकर यहां पर इनको जॉब मिलेगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? ग्रेजुएशन करने के बाद में आज की डेट में कोई भी इंसान जो है उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि फिलहाल के टाइम पर एक तरीके से अगर आप लोग इंडस्ट्री के अंदर में जाना चाहते हो, तो आप लोगों को टेक्नोलॉजिकल स्किल कुछ ना कुछ होनी चाहिए यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए। ओनली 4.5% फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। मतलब ग्रेजुएशन तो दुनिया कर रही है, पर मान लो 100 लोगों ने ग्रेजुएशन करी, तो उसमें से 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई स्किल आती है। आप लोग समझ सकते हो ये बात? मैं तो आप लोग खुद बता रहा हूं। मैं कह दूं मुझे थंबनेल बनाने के लिए कोई बच्चा चाहिए, मुझे वीडियो एडिट करने के लिए कोई बच्चा चाहिए, मैं आप लोगों को बोलूं पीपीटी बनाने के लिए कोई बच्चा चाहिए जो प्रॉपर पीपीटी बना सके। भाई इतने सारे रिज्यूमे आते हैं, और जब उनसे डेमो मंगाया जाता है, वो डेमो ऐसा है जैसा एक छोटा आज की डेट में कोई 5वीं का बच्चा बना के दे देगा। ऐसी चीजें वो ऐसे बना के देते हैं। समझ रहे? तो मतलब कंप्यूटर जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, बहुत सारे लोगों को मेल तक भेजने नहीं आते, वो व्हाट्सएप कर लेंगे भाई साहब अपना वो एक तरीके से वो क्या कहते हैं अपना सोर्स देख लेंगे, रील देख लेंगे, पर उनको एक प्रॉपर मेल बोल दो लिखने के लिए वो नहीं आता है। ये छोड़ो, मैं भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने के लिए। उसमें बच्चों का जो एड्रेस मांग रहे हैं ना प्रॉपर, भाई उसमें वो एड्रेस गलत करके भेज रहे हैं। मतलब सोच रहे हो आप लोग, यहाँ पर एड्रेस भी उनसे टीम फोन करके पूछती है, तब जाके वो एड्रेस को सही कर रहे हैं। एक प्रॉपर गूगल फॉर्म तक नहीं फिल किया जाता बच्चों पे। तो ये स्किल एक बच्चे को, इसमें बच्चे बच्चे कोई गलती नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि बच्चे की गलती है, वो कुछ नहीं आता यार, वो तो बिल्कुल नाकार है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यार अगर मुझे कुछ आ नहीं रहा है, तो इसमें गलती मेरे एजुकेशन सिस्टम की है, इसमें गलती मेरी पेरेंटिंग की है। उसने उन्होंने मुझे कुछ सिखाया नहीं यार, अगर मैं चीजें कर सकूं। मैं तो एक सिस्टम का पार्ट हूं ना, मैं तो सिस्टम में चला हुआ आ रहा हूं, मैं तो ऐसे ही चलूंगा जैसे सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये, इस चीज के ऊपर में फोकस देकर चलना पड़ेगा। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है भाई मार्केट में। आज की डेट में बिग डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। पर लेकिन बच्चे क्या है, बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? बच्चों को वो चीजें पढ़ा रहे हैं जिनका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में, जो आज के डेट में खासकर स्टेट बोर्ड के अंदर में जो पढ़ाई चल रही है। तो पहले तो आप लोगों को ये जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है ना, इसको सुधारना पड़ेगा। ये इतना घटिया लेवल का है कि आप लोग उसको पूरा मतलब सोच के देखो, उसको एक बच्चा जो है 1 से लेके 12वीं कर ली, 12 साल, 4 साल और 16 साल पढ़ने के बाद में, मतलब ये सोचो मतलब कितनी मतलब सोचने वाली बात है। अगर नहीं सोचेंगे तो बर्बाद होगा देश, अगर इसको अभी नहीं सोचेंगे। 16 साल एक बच्चे को पढ़ाने के बाद में आप लोग उसको इतना भी इंपावर नहीं कर पा रहे हो कि वो एक जॉब ले सके। 16 साल का एजुकेशन सिस्टम, 16 साल तक अगर किसी बच्चे को ट्रेन कर देना छोटे से को, भाई वो ओलंपिक में, हर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आएगा। 16 साल तक अगर उसको ट्रेनिंग कर दे, और 16 साल एजुकेशन देने के बाद में आप लोग उसको एक जॉब लेने के लायक नहीं बना पा रहे। कितना बड़ा लूप होल है एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, आप लोग इसकी ग्रेविटी समझ रहे हैं? तो ये चीजें समझनी पड़ेगी, और इसी चीज के लिए यहां पर काम करने की बात की जा रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर चीजों को लेकर चलना है, तो आप लोगों को चीजों को गेमिफाइड करो और सिमुलेशन बेसिस के ऊपर में चलो। गेमिफाई मतलब आज की डेट में मतलब एजुकेशन को इंटरेक्टिव बनाओ, लर्निंग को ऐसा बनाओ जैसे गेम खेलता है। बच्चे को एडिक्शन है, पबजी के अंदर में कोई घुस जाए ना, निकलने का नाम नहीं लेता है। तो एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाओ कि पबजी जैसा लगे, भाई वो उस पे बैठा बैठा खाता नहाता धोता पिता भी खेलता रहे। तो इस एजुकेशन सिस्टम कैसे बनाओ? पॉइंट्स दो, बेस्ट दो। यहां पर जैसे नहीं मैं बोलता हूं कि जो आंसर दोगे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में, तो मैं बोलता हूं कि जो अच्छे आंसर देगा तो वैसा उसको टी शर्ट मिलेगी।
ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरीके से आप लोग ये चीजें समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को लग रहा है कुछ रिवॉर्ड मिलेगा यार। ठीक है, तो इसकी वजह से कम वो लिखना तो स्टार्ट कर रहा है, उसको लिखना आ रहा है, तो उसको सोचने की क्षमता बढ़ रही है, वो सोच रहा है चीजों को, आंसर राइटिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो ये चीज से क्या होता है, ये गेम के अंदर में रिवॉर्ड देखने को मिलते हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में कोई रिवॉर्ड का सिस्टम ही नहीं है कि बच्चे ने ये कर दिया तो उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर देना चाहिए, उसको हम लोग को गेमिफाइड कर देना चाहिए, ताकि उसको पढ़ने में मजा आए, उसको खींच के ले जाए घर से बाहर, फेंके निकाल के कि मत पढ़, बहुत पढ़ लिया, वो कहे नहीं मैं तो पढ़ूंगा। ऐसा बना दो एजुकेशन सिस्टम कि अब पढ़ाई से दूर भाग के दिखा बच्चा, उसको पढ़ाई में इतना मजा लगा दो। तो ये पढ़ाई बोरिंग है भाई, बच्चे को बोलते पढ़ ले, उसका नींद आने लगती है। तुमने कैसी पढ़ाई बना रखी है। इस चीज के ऊपर में ऑलरेडी काम किया जा चुका है 2 कंट्री के द्वारा, एक है सिंगापुर और दूसरी है जनवरी नहीं जर्मनी। ठीक है, इनके द्वारा काम किया जा चुका है। इसको अगर आप लोग लेकर चलोगे, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है आप लोगों को, मोटिवेशन भी आता है बच्चों को, भाई साहब फीडबैक मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है कि भाई साहब वाओ क्या बढ़िया चीज चल रही है, पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट सिस्टम आप लोग यहाँ पे इंक्लूड करके रख दो इसके अंदर में, तो इससे बच्चा स्किल को एक्वायर करेगा शानदार तरीके से। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से लेकर चलना है। ठीक है, इसी के साथ में रियलिस्टिक स्किल उनको सिखाओ। देखिए आप लोग एक और चीज बताता हूँ मैं यहाँ पर, अब फिलहाल के टाइम पर आप लोग सोचो कि अगर आप लोग को गेम खेला जाए तो गेम के अंदर में कितना घुस जाते हो आप लोग आज के डेट में। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको गेम खेलना पसंद नहीं है, ठीक है, उनके लिए कुछ और जुगाड़ ढूंढो भाई साहब। तो मतलब आप लोग को बच्चों के बेसिस पर यहाँ पर चीजें देखनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर अगर उसको गेमिफाइड कर देते हो तो सोच कर देखो, लर्निंग प्रोसेस, सोशल कनेक्शन एक तरीके से इंक्रीज होगी, इंगेजमेंट लेवल, मतलब टास्क उसको ढंग से दोगे तो फन बन जाएगा और एक एक्सपीरियंस निकल कर आएगा। ये काम आप लोग को करना है। तो यहाँ पर गेमिफिकेशन कर दो ट्रेनिंग का भी और एजुकेशन सिस्टम का भी, ताकि एजुकेशन को वो इंजॉयमेंट में कन्वर्ट कर ले। ये फोकस आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या करनी है, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं। एक यहां पर जब आप लोग आज की डेट में इसको बोलते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन का एक छोटा सा उदाहरण पहले मैं आप लोगों को देता हूं, जो आप लोग रेगुलर करते हो। जैसे आप लोग सिमुलेशन क्या करते हो, आप लोग पेपर देने जाते हो एग्जाम के अंदर में, तो एग्जाम के अंदर में फाइनल पेपर होगा, पर लेकिन फाइनल पेपर से पहले आप लोग क्या करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो। तो मॉक टेस्ट जो है वो एक तरीके का सिमुलेशन है, मतलब एग्जाम जैसा माहौल आप लोगों को मिल जा रहा है पहले ही। जब एग्जाम में जाकर बैठोगे तो आप लोग पहले अपने आप को तैयार कर ले रहे हो। तो ये काम हम यहां पर तो कर रहे हैं, पर लेकिन सोच के देखो, अगर कोई इंसान जो है उसको कल को ऑपरेशन करना है किसी की बॉडी का, अब उसको ऑपरेशन करना है, तो भाई साहब अगर तुम उसको ऑपरेशन जो है पहले ही इस तरीके से करके दिखा दो, एक वर्चुअल फॉर्मेट में कि ये है, ऐसी ऐसी चीजें काट के यहां से निकाली जाएगी, तो बहुत सारे ऑपरेशन सक्सेस होंगे, फेलियर नहीं होंगे। कोई पायलट है भाई साहब, उसको अगर प्लेन उड़ाना है, पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है हजारों घंटे की, तब जाकर उसके हाथ में प्लेन थमाया जाता है जिसमें हजारों लोग बैठे रहते हैं। तो ये क्या है, ये सिमुलेशन है, यानी कि पहले से उसको इतना मॉक प्रैक्टिस करवा दो जिसकी कुछ हद नहीं है, ताकि वो एग्जाम में जाकर बैठे तो वैसा दिक्कत ना रहे उसको। जैसे मैंने जब इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो भाई साहब दिल्ली के अंदर में मदर डेयरी प्लांट है, वहां पर एक विजिट के लिए गए थे हम लोग बेसिकली, कि कैसे कैसे पूरा ऑटोमेशन पे काम करता है। तो वहां पर पूरे प्लांट के अंदर में गिने चुने कुछ लोग हैं और पूरा का पूरा जो प्लांट है वो भाई साहब ऑटोमेशन पे चल रहा है। तो मतलब हम लोगों को वो चीजें प्रैक्टिकली दिखाई गई वहां पर जाकर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब प्रैक्टिकली कनेक्ट करो बच्चों को, यहाँ पर जिस इन्वायरमेंट में वो काम करने वाले हैं उसके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ ताकि वहीं पर ही फील हो। पर लेकिन ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी पड़ेगी। अब बच्चों को अगर इस लेवल पर आप लोग को आना है, उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और कोई पैसा एजुकेशन के ऊपर में खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। ये दिक्कतें देखने को मिलती है। आज की में सबसे बड़ी समस्या यही है कि सरकार के अंदर में अगर आप लोग देखोगे, भाई 12वीं तक का जो स्कूल है ना, वहां पर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और 12वीं के बाद में आईआईटीज ले लो, यहाँ पर भाई साहब जो दूसरे एजुकेशन सिस्टम है एनआईटीज वगैरह, उनमें बच्चे भाग भाग कर पढ़ रहे हैं, मेडिकल वगैरह सारी चीजें सरकारी में, क्योंकि सरकार जो है वो लोअर एजुकेशन पर फोकस ही नहीं दे पा रही है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है, जिसके ऊपर में उनको सबसे ज्यादा फोकस देना चाहिए। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। और इसी चीज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आप लोग को रियलिटी में चीजों को लेकर चलना है, तो यहाँ पर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, एजुकेशन के ऊपर में खर्चा करो, तब जाकर चीजें जो है वो आप लोग सिस्टमेटिक वे में इंप्रूव कर पाएंगे। पर लेकिन अगर एजुकेशन पे खर्चा नहीं करेंगे तो फिर चीजें जो है वो आप लोग की सही से नहीं सुधरेगी। इतनी बातें समझ में आ रही है यहाँ पर। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझना, तो इसी को लेकर चलने की बात की जा रही है कि शिक्षा को आप लोग इस तरीके से इंप्रूव करो। हमारे देश के अंदर में प्रोग्राम है, जी हाँ, ये आप लोग ध्यान रखना। संयम देखने को मिलेगा, 40 मिलियन इनरोलमेंट है यहाँ पर ये। ठीक है, 4000 कोर्स यहाँ पर बेसिकली इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। स्किल इंडिया डिजिटल हब आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कस्टमाइज मॉड्यूल बनाओ ऐसे कि जैसे नहीं
आप लोग जैसे अभी मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर उदाहरण लो, आप लोग यहाँ पर अभी फिलहाल आप लोग ये द हिंदू की वीडियो देख लेते हो, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए वीकली वीडियो स्टार्ट की जा रही है, जो कि आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर में देखने को मिल जाएगी। फिर आप लोगों के पास में मंथली वीडियो भी आ रही है। साथ ही साथ में आप लोगों को यहाँ पर वीकली जो आप लोग को रेगुलरली क्विज रहता है एप्लीकेशन के ऊपर में, साथ ही साथ में वीकली टेस्ट रहता है 100 क्वेश्चन का। मतलब अगर ये चीजें आप लोग इतने सिस्टमेटिक वे में आप लोग कर लोगे, तो करंट अफेयर तो क्या, बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों की मुट्ठी में होगा। भले ही आप लोगों ने कुछ ना पढ़ा हो, भले ही आप लोगों ने कोई कोचिंग ना ले रखी हो, आप लोगों ने कुछ ना करो, इतना करने के बाद भी आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे। तो ये क्या है, एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, जो चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, उसके थ्रू सारी चीजें आप लोगों को मिल पा रही है। तो अगर चीजें हैं तो भाई साहब उनके लिए इस तरीके से बनाओ कि बच्चे जो है उसमें इंटरेस्ट लेकर वहां पर पहुंचे। आज की डेट में हम लोग बच्चों को जो है एजुकेशन के लिए धकेलना पड़ता है, ना कि वो अपने आप जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो उनको इतना इंजॉयबल बनाओ एजुकेशन को, कि वो इसको एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट कर ले, और उनको खासकर उनको पढ़ाने से हटाना पड़े कि भाई कुछ और भी कर ले, खेल ले जाके, उनको धक्का देके खेलने के लिए भेजना पड़े। तो वो चीजें अगर हम लोग कर पाते हैं तो सबसे बेस्ट चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये चीजें यहाँ पर करने की बात की जा रही है एजुकेशन सिस्टम के अंदर में। तो दो चीजें याद रखना, गेमिफिकेशन और दूसरा हो गया यहाँ पर बेसिकली सिमुलेशन। तो सिमुलेशन मतलब एक तरीके से अगर आप लोग ला लो तो ये सबसे बेस्ट होगा। ये सिमुलेशन क्या आता है, जब आप लोग ना, जब आप लोग ये कई बार वर्ड यूज देखने को मिलेगा, जब न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, तो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने से पहले मान लीजिए हम लोग कोई बॉम्ब बना रहे हैं, पहले उस बॉम्ब को हम लोग पहले फोड़ कर देख लेते हैं बेसिकली वर्चुअल फॉर्मेट में, कि भाई कहाँ कहाँ पर कितना इंपैक्ट डालने वाला है ये, अगर ग्राउंड पर इसको फोड़ा जाए तो यहाँ पर, तो पहले से ही पता चल जाता है कि इसका इंपैक्ट कहाँ तक पड़ने वाला है। तो सिमुलेशन इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पर एक एक कर मेने आप लोगों को पढ़ा दिया। कोई भी डाउट इसको लेकर अब आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है।